हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ज्योग्राफी कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। उसमें हम आगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हम बेस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग गुड्स, सर्विसेज और पैसेंजर्स के लिए ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी utility vehicles are manufactured in India at various centers। इंडिया के अलग अलग सेंटर्स में हम ये सब जो ट्रांसपोर्ट के हमारे व्हीकल्स हैं हम इनको बनाते हैं। ठीक है। आफ्टर लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ न्यू contemporary model stimulated the demand for vehicle in the market। अब जब से लिबरलाइजेशन आया है, उदारीकरण आया, लिबरलाइजेशन आप कह सकते हो कि जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, यानी कि अदर फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज अपने यहाँ पे आई हैं, तब से आप ये कह सकते हो कि व्हीकल्स की मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ गई है, विच लेड टू हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर्स कार्स, 2 और 3 व्हीलर्स। और जैसे ही लिबरलाइजेशन आया है वैसे ही मार्केट में 2 व्हीलर्स की या कार्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अब आप ये कह सकते हो लिबरलाइजेशन को आप ऐसे ही कर सकते हो कि जब इंडिया ने अदर कंट्रीज़ से जब कोई भी कंपनी आ रही है भारत में अपनी मोटर बेचने या 2 व्हीलर का कोई व्हीकल बेचने, तो उसके लिए शर्तें थोड़ी कम कर दी हैं ताकि वो इजीली आकर यहाँ पे अपना व्यापार कर सकें। ठीक है, उसे बोलेंगे लिबरलाइजेशन। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंस की बात जब से लिबरलाइजेशन आया है तब से लेकर 2 व्हीलर्स की या कार्स वगैरह की डिमांड अपने इंडिया में ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव। अब इंडस्ट्री कहाँ पे ज़्यादा लोकेटेड है, मैंने बताया था ना, मैप के पर्पज़ से हमें इसे करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा लोकेटेड है, दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब वो बेस है ट्रांसपोर्ट का, क्यों? क्योंकि चाहे कहीं गुड्स पहुंचाना हो, चाहे कहीं पैसेंजर को पहुंचाना हो, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पहले क्या होता था, सिर्फ 1-2 गाड़ी होती थी, मारुति की ले लो या होंडा की ले लो, तो उन्हीं में से लोगों को चॉइस करनी होती थी। अब जब से लिबरलाइजेशन आया है, अदर कंट्रीज़ की बहुत स्पेशल सी जो कंपनीज़ है वो भी यहाँ पे आ गई हैं, उन्होंने अपने नए नए प्रोडक्ट देने शुरू किए, लोगों के पास चॉइस बढ़ गई है। ठीक है, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ आज बहुत रन कर रही है। ठीक है, इसे नेक्स्ट हम अभी कर लेते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न। आज कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, एक छोटे से कैलकुलेटर से लेके बड़ा सा कंप्यूटर, जो सबसे आप कहते हो आज की यूनिक मतलब जनरेशन यूज़ करती है, जो आज की हमारी आप कह सकते हो कि यंग जनरेशन जो यूज़ कर रही है कंप्यूटर, उस वहाँ तक की चीज़ें सारी किसने बनाई हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास आई हैं। ठीक है, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से मिले हैं। ठीक है, बेंगलुरु बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बेंगलुरु को आप कह सकते हो कि मतलब एक तो इस बेंगलुरु का नाम ही है सिलिकॉन वैली। वहाँ पे सिल्क नहीं होता सिलिकॉन वैली के कारण, सिलिकॉन वैली है क्योंकि वो आईटी का हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है बेंगलुरु। ठीक है, और बेंगलुरु हैज़ इमर्ज्ड एज द टेक्नोलॉजिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। और बेंगलुरु को टेक्नोलॉजिकल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी हर तरह से आपको अवेलेबल होती है, हर तरह की टेक्नोलॉजी। ओके, अदर इम्पोर्टेंट सेंटर भी हैं, आपको याद होगा अपने नियर अबाउट कोई बड़ा, हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई लगा हुआ है, तो कहाँ लगा हुआ है? दिल्ली में लगा है या नोएडा में लगा है। ठीक है, तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, ये मेट्रो आप कह सकते हो इंडस्ट्री हैं, जो कि कंसंट्रेशन एरिया इनका वहीं पे ही है, मुंबई, दिल्ली वगैरह। ठीक है, इसके अलावा बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में भी आप कह सकते हो कि इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन है, किसका? आईटी सेक्टर का। ठीक है, अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब क्योंकि
इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आईटी का क्षेत्र है उसमें बहुत सारी जनसंख्या जो है इन्वॉल्व है, अपना काम कर रही है, ठीक है। और इसमें जो मेजर बात है वो ये कि 30% जो एम्प्लॉयड हैं इनके आईटी के वो विमेंस है, क्योंकि विमेंस को इतना फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता, तो 30% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो विमेंस हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की ऑफ सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों ही इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं और वही इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एक ये बता रहे हैं कि आजकल क्या है कि इंडिया में इसको बोला जाता है, आपके अगर मैप पर्पज़ से भी आएगा तो बोलेंगे किसी भी बेंगलुरु क्या पॉइंट आउट कर दिया तो इसे बोल दिया कि ये एक प्लेस है जहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, तो आपको बेंगलुरु भरना होगा कि यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैप पर्पज़ से इसको करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क हैं। पार्क का मतलब ये नहीं है कि वहाँ रखी हुई हैं सॉफ्टवेयर की टेक्निक्स, नहीं, पार्क का मतलब ये है कि वहाँ पे काम चलता रहता है। तो 18 सॉफ्टवेयर टेक्निक्स हैं जिनके नाम मेजर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री हैज़ बीन एम्प्लॉयड, हाँ, और क्योंकि यहाँ इतना सारा हब है तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है लोगों को। द कंटिन्यूटी ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। वो कह रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को सफल होने के लिए, यानी किसी भी इंडस्ट्री को, खासकर आईटी की इंडस्ट्री को यहाँ पे अपना सक्सेस बनाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को लगातार डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आईटी की इंडस्ट्री थोड़ी सी सेटअप हो सकती है, ठीक है। इस वीडियो में हमने किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में किया, और हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। ओके, थैंक यू।